नमस्कार दोस्तों। क्लास वाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत। मैं आपके सामने एम एस बुर्डक। जैसा कि यहाँ पर अपने लैब असिस्टेंट के कोर्स में ये जो एक सेशन की श्रृंखला चल रही है, उसमें यहाँ पर ब्रायोफाइट कंप्लीट अपन ने किया है। उसके बाद में आज अपन टेरिडोफाइट की बात करेंगे। ठीक है। टेरिडोफाइट के अंदर यहाँ पर इसके जनरल कैरेक्टर, सामान्य लक्षण और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट जो बातें हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए दोस्तों। टेरिडोफाइटा यानी कि इसमें अपन टेरिडोफाइट्स की बात करेंगे। और ये जो टेरिडोफाइट्स हैं, ये पादप जगत के यहाँ पर बात करें तो इनको अपन सरीसृप भी कहते हैं। पादप जगत के सरीसृप। पादप जगत के सरीसृप की बात करें तो यानी कि इनको अपन रेप्टाइल्स कहेंगे। ठीक है, यानी कि रैंक करके यहाँ पर चलने वाले। यानी कि यहाँ पर जैसे अपन जंतु जगत में बात करते हैं रेप्टाइल्स की, उनके यहाँ पर रैंक कर चलने के गुण के कारण, लक्षण के कारण। टेरिडोफाइटा की बात करें तो इनमें यहाँ पर अपन संवहन उत्तकों की बात करेंगे। तो संवहन उत्तक उपस्थित होते हैं। टेरिडोफाइट में संवहन उत्तक उपस्थित होते हैं। यह संवहनीय पादप हैं। संवहनीय पादप दोस्तों, ये संवहनीय पादप होते हैं। और इनमें संवहन उत्तकों की बात करें तो यहाँ पर इनमें जाइलम और फ्लोएम उपस्थित होते हैं। जाइलम और फ्लोएम यहाँ पर ये दोनों संवहन उत्तक उपस्थित होते हैं, जिसमें जाइलम है वो जल का सेवन करता है और फ्लोएम है वो यहाँ पर भोजन का यानी कि कार्बनिक पदार्थों का यहाँ पर सेवन करता है। इनमें यहाँ पर अपन देखें तो इस टेरिडोफाइट की बात करें तो इनमें जाइलम में यहाँ पर इनमें वेसल्स वेसल्स यानी कि वाहिकाएं वाहिकाएं अनुपस्थित होती है। अनुपस्थित होती है वाहिकाएं अनुपस्थित। और अपन फ्लोएम की बात करें दोस्तों, यहां पर फ्लोएम में यहां पर इनमें कंपेनियन सेल यानी कि बोले तो सह कोशिकाएं अनुपस्थित। यानी कि अपन उच्च पादपों के अंदर यहां पर इनसे तुलना करें तो उच्च पादपों में यहां पर क्या है कि जो वेसल्स और जो कंपेनियन सेल यानी कि जो सहकोशिकाएं हैं वो उपस्थित होती है। परंतु टेरिडोफाइट के जो यहाँ पर समन्वतक है उनमें जाइलम में वेसल्स वाहिकाएं अनुपस्थित होगी और यहाँ पर फ्लोएम के अंदर कंपेनियन सेल सहकोशिकाएं अनुपस्थित होगी। लेकिन यहाँ पर इसके अपवाद स्वरूप बात करें, कुछ पादप ऐसे हैं टेरिडोफाइट के, कुछ सदस्य ऐसे हैं जिनमें यहाँ पर आवासी यानी कि फॉल्स वेसल्स उपस्थित होती है। जैसे यहां पर बात करें सेलेजिनेला सेलेजिनेला टेरिडियम सेलेजिनेला टेरिडियम और यहां पर मार्सिलिया मार्सिलिया इनमें यहां पर क्या होती है, फॉल्स वेसल्स उपस्थित होती है। फॉल्स आभासी वाहिकाएं फॉल्स वेसल्स उपस्थित होती है। तो दोस्तों यहाँ पर ये थोड़ा इनके अपन संवहन उत्तकों के बारे में देखा है कि संवहन उत्तकों के अंदर जो जाइलम है और फ्लोएम है वो यहाँ पर उपस्थित होते हैं। परंतु यहाँ पर जाइलम के अंदर देखें तो इन टेरिडोफाइट में वेसल्स अनुपस्थित होगी और फ्लोएम के अंदर कंपेनियन सेल सहकोशिकाएं अनुपस्थित होगी। ठीक है, आगे दोस्तों यहाँ पर अपन बात करते हैं कि जो टेरिडोफाइट्स के सदस्य हैं यानी कि टेरिडोफाइट्स जो प्लांट्स हैं इनके अंदर यहां पर देखें तो सेकेंडरी ग्रोथ यानी कि द्वितीयक वृद्धि यानी कि बात करें अपन सेकेंडरी ग्रोथ की तो इनमें सेकेंडरी ग्रोथ अनुपस्थित होती है।
अनुपस्थित होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको पता है दोस्तों कि जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है वो वेस्कुलर बंडल, यहाँ पर बात करें तो उन वेस्कुलर बंडल के बीच में जो यहाँ पर एक ऐधा पाई जाती है, कैम्बियम पाई जाती है, उसकी सक्रियता के कारण उच्च पादपों में द्वितीयक वृद्धि होती है। तो यहाँ पर उच्च पादपों के समान इनमें कैम्बियम है, यानी कि जो यहाँ पर ऐधा है वो अनुपस्थित होती है। तो यहाँ पर इनमें ऐधा अनुपस्थित होती है। ऐधा बात करें तो यानी कि कैम्बियम, कैम्बियम अनुपस्थित होती है। तो इसकी अनुपस्थिति के कारण इनमें द्वितीयक वृद्धि भी नहीं पाई जाती है। लेकिन यहाँ पर एक अपवाद है, यहाँ पर आइसोइटिस, जो यहाँ पर स्टेरोफाइट का सदस्य है, आइसोइटिस के अंदर यहाँ पर क्या है, द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है, द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है, द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है। अब दोस्तों यहां पर आगे बात करें तो यहां पर इन टेरिडोफाइट्स के अंदर यहां पर इनकी जो मुख्य यहां पर पीढ़ी होती है वो स्पोरोफाइट होती है, यानी कि बात करें बीजाणुद्भिद होती है। इनकी मुख्य पीढ़ी या इनका जो मुख्य शरीर है वो बीजाणुद्भिद है, बीजाणुद्भिद यानी कि स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट यानी कि ये द्विगुणित होता है। बात करें द्विगुणित मतलब 2n होता है, ठीक है। यहां पर ये बीजाणुद्भिद है, ये बीजाणुद्भिद यहां पर इसका जो शरीर है वो यहां पर तना, पत्ती और जड़ में विभेदित होता है, यानी कि इसमें जड़, बात करें तो तना और पत्ती, तीन में संरचनाओं में, इन तीनों का एक संरचनाओं में ये विभेदित होता है। दोस्तों यहां पर अपन इसके जड़ों की बात करें तो यहां पर इनके जड़ों में देखें तो इनमें यहां पर प्रारंभिक जो मूल बनती है या प्राथमिक मूल बनती है, प्रारंभ में जो मूल बनती है वो प्राथमिक मूल अल्पकालिक होती है, अल्पकालिक होती है, शॉर्ट लिव्ड होती है। लेकिन इसके पश्चात यहां पर इसमें इसमें यहां पर नई लीफ, नई जड़ के रूप में, नई जड़ अपस्थानिक जड़ों द्वारा, अपस्थानिक जड़ों द्वारा प्रतिस्थापित होती है। नई जड़ों द्वारा प्रतिस्थापित होती है, यानी कि प्राथमिक मूल अल्पकालिक होगी, यानी कि वो यहां पर आगे चल करके डिस्ट्रॉय हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। उसके बाद में यहां पर नई जड़ है, यानी कि इन पुरानी जड़ों को यहां पर अपस्थानिक जड़ों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों इसमें तने की बात करते हैं तो इनमें यहां पर जो तना होता है, टेरिडोफाइट्स में तना या अपन स्टेम की बात करें तो स्टेम यहां पर ऊर्ध्व है, यानी कि धरातल से यहां पर ऊर्ध्वाधर यानी कि इरेक्ट पोजीशन पे होता है, इरेक्ट होता है। साथ में यहां पर ये धरातल पर लेटा हुआ भी होता है, यानी कि प्रोस्टेट यहां पर इनमें तना देखने को मिलता है, लेटा हुआ, धरातल पर लेटा हुआ, ठीक है। इसको यहां पर क्षैतिज पर यहां पर देखने को मिलता है, इसको अपन कहेंगे प्रोस्टेट स्टेम, प्रोस्टेट स्टेम, लेटा हुआ तना, ठीक है। यहां पर अपन बात करें, यहां पर अपन बात करें इनकी पत्तियों की, इनमें पत्तियों की, पत्तियों की यहां पर दोस्तों बात करें तो इनमें यहां पर जो पत्तियां हैं वो दो प्रकार की देखने को मिलती है। लीफ की बात करें, पत्तियों की बात करें तो ये दो प्रकार की होती है, ठीक है। एक तो यहां पर छोटे आकार वाली पत्ती होती है, एक बड़े आकार की पत्ती होती है, ठीक है ना। तो यहां पर छोटे आकार की जो पत्ती होती है उसको यहां पर माइक्रोफिलस कहते हैं, माइक्रोफिलस कहते हैं, ठीक है ना, यानी कि लघु पर्ण, ठीक है। और जो यहां पर वृहद पर्णी होती है, ठीक है ना, या गुरु पर्णी होती है, उसको अपन कहेंगे मैक्रोफिलस या मेगाफिलस, गुरुपर्णी। दो प्रकार की पत्तियां होती है। यहां पर जो माइक्रोफिलस है इसकी बात करें तो ये कुछ टेरिडोफाइट जैसे यहां पर सेलेजिनेला, सेलेजिनेला टेरिडियम, सॉरी बात करें यहां पर इक्विसिटम, इक्विसिटम ड्राइप्टेरिस,
इनमें यहां पर ये देखने को मिलती है। लेकिन जो मेगाफिलस की बात करें, अपन गुरुपर्णी की बात करें, तो यहां पर वो आपके मार्सिलिया मार्सिलिया टेरिडियम आदि में यहां पर देखने को मिलती है। टेरिडियम आदि में यहां पर देखने को मिलती है। आगे दोस्तों यहां पर इसमें बात करेंगे अपन कि जो टेरिडोफाइट्स हैं, इन टेरिडोफाइट्स के अंदर यहां पर जो जनन की प्रक्रिया है, यानी कि इनमें किस प्रकार का यहां पर जनन देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों, यहां पर जनन है, उस जनन की बात करें तो इनमें लैंगिक जनन की बात करेंगे अपन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे। लैंगिक जनन, लैंगिक जनन दोस्तों यहां पर oogamous प्रकार का होता है और यहां पर स्पोर के द्वारा होता है। स्पोर का फॉर्मेशन होता है, यानी कि बीजाणुओं का निर्माण होता है। बीजाणु दोस्तों यहां पर दो प्रकार के बनते हैं। एक तो यहां पर समान आकार वाले यहां पर बीजाणु बनते हैं, यानी कि एक समान प्रकार के बीजाणु बनते हैं, उनको अपन कहेंगे होमोस्पोर। होमोस्पोर, ठीक है, सम बीजाणु। और दूसरा यहां पर है, वो है आपके हेट्रोस्पोर, विषम बीजाणु, हेट्रोस्पोर। ठीक है, अपन यहां पर हेट्रोस्पोर की बात करें तो इसमें दो प्रकार के बीजाणु बनेंगे। ठीक है ना, एक तो यहां पर होंगे माइक्रोस्पोर और दूसरे होंगे यहां पर बड़े आकार वाले, उनको यहां पर अपन कहेंगे मेगास्पोर। माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर। ठीक है, आगे दोस्तों यहां पर कि बीजाणुओं का निर्माण किसमें होता है, वो कौन सी संरचना है जहां पर बीजाणु बन रहे हैं, उसके बारे में यहां पर अपन बात करते हैं। तो दोस्तों यहां पर अपन बात करें कि बीजाणुओं का निर्माण कहां पर होता है। बीजाणुओं के निर्माण के लिए यहां पर इन टेरिडोफाइट पादपों की बात करें तो वो एक बीजाणु पर्ण होती है, जिसको अपन यहां पर स्पोरोफिल कहते हैं या बीजाणु पर्ण कहते हैं। स्पोरोफिल, बीजाणुओं का निर्माण बीजाणु पर्ण पर होता है और उसके लिए यहां पर बीजाणु पर्ण के ऊपर एक बीजाणु का निर्माण करने वाली जो संरचना बनती है इस पर, उसको अपन बोलते हैं बीजाणुधानी, स्पोरेंजिया। बीजाणुधानी, बीजाणुधानी, स्पोरेंजिया। इस बीजाणुधानी के अंदर यहां पर इन बीजाणुओं का निर्माण करने वाली संरचना होती है, यानी कि आगे चल करके बीजाणु का निर्माण करेगी, वो है यहां पर बीजाणु मात्र कोशिका, स्पोर मदर सेल। बीजाणु मात्र कोशिका, बीजाणु मात्र कोशिका, स्पोर मदर सेल, बीजाणु मात्र कोशिका। स्पोर मदर सेल बीजाणु मात्र कोशिका में होता है यहां पर मियोसिस, यानी कि बात करें अर्धसूत्री विभाजन, मियोसिस। इस मियोसिस के थ्रू यहां पर अगुणित, इतनी देर यहां पर अपन बात करें तो ये सभी संरचनाएं द्विगुणित थी, 2n था। ठीक है, यहां पर बीजाणु धानी वो भी 2n, यहां पर बीजाणु पर्ण की बात करें तो ये भी क्या है, 2n, द्विगुणित। अब दोस्तों यहां पर अपन बात करेंगे कि जो बीजाणु मात्र कोशिका उसमें अर्धसूत्री विभाजन द्वारा यहां पर बीजाणुओं का निर्माण होता है। ठीक है ना, यहां पर बनेंगे स्पोर, बीजाणु, और बनने वाले जो बीजाणु होते हैं वो होते हैं यहां पर हैप्लॉइड, यानी कि अगुणित। ठीक है दोस्तों, यहां पर आगे बात करेंगे कि जो बीजाणु है उनसे आगे यहां पर जनन की प्रक्रिया कैसे होगी। तो बीजाणु यहां पर है वो मृदा के अंदर यहां पर जर्मिनेट होकर के, यानी कि यहां पर इनमें होगा जर्मिनेशन। ठीक है, इनमें होगा यहां पर मृदा में जर्मिनेशन, और बीजाणु यहां पर जर्मिनेट होकर बनाएंगे युग्मकोद्भिद, गैमेटोफाइट, युग्मकोद्भिद। और जो युग्मकोद्भिद है ये यहां पर इसकी अगुणित अवस्था है, अगुणित पीढ़ी है, हैप्लॉइड है। ठीक है, यानी कि बात करें कि जो हैप्लॉइड है इसको अपन प्रोथेलस भी कहते हैं, प्रोथेलस, प्रोथेलस। और ये प्रोथेलस होता है टेरिडोफाइट का, ये यहां पर स्वतंत्र जीवी होता है, मृदा में यहां पर अपने मुख्य पादप शरीर से अलग रह करके प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया करता है और अपने आप में ये स्वतंत्र जीवी है। यानी कि यहां ये युग्मकोद्भिद है वो होगा दोस्तों स्वतंत्र जीवी, स्वतंत्र जीवी, क्योंकि यहां पर देखें तो ये इसमें यहां पर प्रकाश संश्लेषण होगा, ये प्रकाश संश्लेषी है, प्रकाश संश्लेषी। अब आगे दोस्तों यहां पर ये जो प्रोथेलस है, इस प्रोथेलस के अंदर दो संरचनाएं अपन यहां पर आगे देखेंगे।
आगे जो ये डेवलप होगा ये थैलेस में डेवलप होगा यहाँ पर, और साथ में इसके यहाँ पर अपने न्यूट्रिशन के लिए, अपने पोषण के लिए, जल अवशोषण के लिए नीचे यहाँ पर जड़ समान संरचना है वो बनेगी। वास्तविक जड़ें तो नहीं परंतु जड़ समान संरचना बनेगी, जिनको अपन राइजोइड्स यानी कि मूलाभ कहेंगे। राइजोइड्स, राइजोइड्स मूलाभ यहां पर इनमें विकसित हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब यहां पर ये जो युग्मकोद्भिद हैं, इस युग्मकोद्भिद पर आगे यहां पर बनेंगे सेक्स ऑर्गन। ठीक है ना, यहां पर सेक्स ऑर्गन बनेंगे, और इन सेक्स ऑर्गन में एक तो होगा एंथ्रीडिया, एंथ्रीडिया, और दूसरा बनेगा यहां पर आर्किगोनिया, आर्किगोनिया। एंथ्रीडिया, आर्किगोनिया, ये दोनों यहां पर सेक्स ऑर्गन है, सेक्स ऑर्गन, जिसमें यहां पर एंथ्रीडिया है ये मेल सेक्स ऑर्गन रहेगा, और जो आर्किगोनिया है वो फीमेल सेक्स ऑर्गन है, फीमेल सेक्स ऑर्गन। एंथ्रीडिया यहां पर मेल सेक्स ऑर्गन है। ठीक है, लैंगिक अंग है। एंथ्रीडिया आगे चलकर यहां पर, अब ये एंथ्रीडिया है ये भी हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है यानी कि अगुणित है, आर्किगोनिया भी अगुणित है। आर्किगोनिया से आगे दोस्तों यहां पर एग का फॉर्मेशन होगा, यानी कि यहां पर अंड कोशिका का निर्माण होगा, अंडाणु बनेंगे। यहां पर एंथ्रीडिया है, एंथ्रीडिया की बात करें तो इससे बनेंगे यहां पर एंथ्रेजोइड, एंथ्रेजोइड, और जो एंथ्रेजोइड है ये भी हैप्लॉइड होंगे, और एग है यहां पर ये भी हैप्लॉइड है दोस्तों। यहां पर जो एंथ्रेजोइड होते हैं ये बाईफ्लेजिलेट, मल्टीफ्लेजिलेट हो सकते हैं यहां पर, जो यहां पर आगे जल में सतह पर तैर करके यहां पर इन एग के पास में पहुंचते हैं निषेचन के लिए, यानी कि निषेचन का जो प्रकार रहेगा दोस्तों वो रहेगा यहां पर जूडियोगेमी। ठीक है ना, यानी कि जूडियोगेमी द्वारा यहां पर ये आगे चल करके यहां पर क्या होंगे, इस एंथ्रेजोइड है वो एग तक पहुंचेंगे। ठीक है, यानी कि अब यहां पर निषेचन की क्रिया पूर्ण होगी, यहां पर होगा निषेचन। ठीक है, निषेचन, और विधि रहेगी जूडियोगेमी। निषेचन यहां पर होगा और यहां पर बनेगा जाइगोट, युग्मनज, और युग्मनज अब आपको पता है कि ये रहेगा 2n डिप्लॉइड। आगे इसमें जब जाइगोट में होता है परिवर्धन, तो जाइगोट में परिवर्धन से बनेगा यहां पर एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो यहां पर आगे चल करके एक नए बीजाणुद्भिद का निर्माण करेगा, और वो यहां पर बीजाणुद्भिद, बीजाणुद्भिद, और वो बीजाणुद्भिद यहां पर फिर से डिप्लॉइड। दोस्तों यहां पर अपन देख रहे हैं कि जो आपके यहां पर, जो यहां पर आपके जनरेशन जो चली है, यानी कि इसके लाइफ साइकिल या इसके जीवन चक्र में देखने को मिला है कि जो बीजाणुद्भिद पर है बीजाणु पर्ण का निर्माण होता है, और बीजाणु पर्ण है उस पे यहां पर बीजाणुधानी बनती है, यानी कि जिसको अपन स्पोरेंजिया कहते हैं। स्पोरेंजिया में यहां पर डेवलप होती है बीजाणु मात्र कोशिका। बीजाणु मात्र कोशिका की बात करें तो यहां पर इसमें होगा मियोसिस, और बीजाणु मात्र कोशिका में मियोसिस होगा तो उसमें बनेंगे बीजाणु। ठीक है, और बीजाणु होंगे यहां पर हैप्लॉइड। ठीक है, अब यहीं से शुरुआत होती है एक नए यहां पर जनरेशन की, यानी कि वो है हैप्लॉइड जनरेशन। ठीक है ना, जिसको यहां पर अपन युग्मकोद्भिद पीढ़ी कहेंगे या गेमेटोफिटिक जनरेशन कहेंगे। तो यहां बीजाणुओं से लेकर कर, बीजाणुओं से लेकर यहां पर कि आपके जो गेमिट्स हैं यहां तक की जो जनरेशन है इसको कहेंगे अपन गेमेटोफिटिक जनरेशन, गेमेटोफिटिक जनरेशन। ठीक है, और दोस्तों यहां पर दूसरे जो जनरेशन है, जो पहले यहां पर इसकी मूल जनरेशन है वो है यहां पर स्पोरोफिटिक जनरेशन, स्पोरोफिटिक जनरेशन यानी कि बीजाणुद्भिद पीढ़ी। तो दोस्तों यहां पर आपको इसके लाइफ साइकिल की बात करें, जीवन चक्र की बात करें, तो वो प्रभावी जो जनरेशन होती है, डोमिनेंट जनरेशन है, वो होती है इसकी कौन सी, स्पोरोफिटिक जनरेशन। ठीक है ना, क्योंकि यहां पर इसका जो मेन जो यहां पर टाइम पीरियड है वो इसी के अंदर व्यतीत होता है। उसके बाद में जनन प्रक्रिया के लिए केवल यहां पर क्या होता है कि ये प्रोसेस होती है, यानी कि गेमेटोफिटिक जनरेशन है वो केवल जनन प्रक्रिया के लिए, तो ये यहां पर क्या होती है, अल्पकालिक होती है। तो इसके अंदर यहां पर इसके जीवन चक्र की बात करेंगे तो जीवन चक्र को अपन क्या नाम देंगे, जीवन चक्र को अपन नाम देंगे यहां डिप्लोहैप्लॉन्टिक, डिप्लोहैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल।
इसका लाइफ साइकिल जो रहेगा वो रहेगा डिप्लोहैप्लॉन्टिक, यानी कि द्विगुणित अगुणितक यहां पर जीवन चक्र चलेगा, द्विगुणित अगुणितक जीवन चक्र चलेगा। साथ में यहां पर जो इसका एक मुख्य पादप है वो है यहां पर दोस्तों, क्योंकि इसकी यहां पर आगे 4 क्लासेज रहती है, साइलोप्सिडा, ठीक है ना, लाइकोप्सिडा और टेरोप्सिडा, जो आगे अपन डिस्कस ज्यादा करेंगे नहीं। इसके अंदर इसका एक मुख्य सदस्य है वो है यहाँ पर फर्न, और फर्न की जो लीव्स होती है, फर्न में क्या होती है, बड़ी पत्तियां देखने को मिलती है, यानी कि मेगाफिलस देखने को मिलती है, जिनको दोस्तों अपन कहते हैं फ्रोंड। फ्रोंड, ये बात जरूर आप ध्यान रखना कि जो यहाँ पर फर्न है उनमें बड़ी पत्तियां देखने को मिलती है, उनको अपन कहते हैं फ्रोंड। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर ये आपके पास में रहा टेरिडोफाइट का एक सामान्य लक्षण और जानकारी। आगे यहां पर अपन जिम्नोस्पर्म के बारे में देखेंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए ये इतना ही सेशन रहेगा अपना, और आगे यहां पर इसके साथ में लेकर आएंगे अपन कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और जिनको अपन सोल्व करेंगे। जय हिंद।